बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबलरी के कुछ वर्ड्स सीखेंगे। न्यूज़पेपर की डेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। अब चलते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। लोथ, ब्रश, अजार, रब शोल्डर्स और जगरनॉट। तो चलते हैं पहले वर्ड की तरफ और देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। पहला वर्ड है लोथ। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अगर कोई शख्स कुछ करने के लिए रजामंद ना हो, नॉट विलिंग टू डू समथिंग। जैसे ही वॉज लोथ टू एडमिट हिज मिस्टेक। इसके सिनोनिम्स हैं डिसइंक्लाइंड, हेजिटेंट, इंडिस्पोज्ड, रिलक्टेंट और इसके एंटोनिम्स हैं डिस्पोज्ड, इंक्लाइंड। उर्दू में इसको कहते हैं बेदिल या फिर गैर रजामंद शख्स। नेक्स्ट वर्ड है ब्रश। इसका मतलब होता है कोई शख्स कॉन्फिडेंट हो बट इन एन एग्रेसिव वे। या अगर किसी चीज़ या जगह के बारे में ये लफ्ज़ या एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ टू ब्राइट और टू नॉइजी इन अ वे दैट इज़ नॉट अट्रैक्टिव। जैसे beneath his brash exterior he is still a little boy inside. It was real gold, but it still looked brash and cheap. इसके सिनोनिम्स हैं arch, audacious, bold. एंटोनिम्स हैं meek, mousy, shy, timid. जल्दबाज, शोख या फिर निडर, ये इसको उर्दू में कहा जा सकता है। थर्ड वर्ड है अजार। इसका मतलब होता है अगर किसी दरवाजे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो स्लाइटली ओपन डोर। जैसे द ऑफिस डोर स्टूड अजार। I'll leave the door ajar. इसके सिनोनिम्स हैं हाफ ओपन, अ गैप और एंटोनिम्स हैं क्लोज्ड या फिर वाइड ओपन और उर्दू में कहेंगे नीमवा या फिर अधखुला। फोर्थ वर्ड है रब शोल्डर्स। रब शोल्डर्स विद समवन इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई शख्स किसी गैदरिंग में बहुत फेमस लोगों से मुलाकात करे, जैसे सेलिब्रिटीज़ के साथ। वो किसी भी तरह की सेलिब्रिटीज़ हो सकती हैं, क्रिकेट की, हॉलीवुड की। To meet or spend time with people socially, especially someone important or famous. He loved his job because he got to rub shoulders with high-powered Hollywood stars. इसके सिनोनिम्स हैं associate with या फिर mingle with और घुल मिल जाने को कहते हैं rub shoulders with someone. Next word है juggernaut. इसका मतलब होता है a large and powerful force or institution that cannot be controlled. इसका एक और मतलब होता है a series of activities undertaken to achieve a goal. अब हम देखते हैं सेंटेंस। a bureaucratic juggernaut, the juggernaut of public expenditure. इसके सिनोनिम्स हैं bandwagon, blitz, campaign. कोई गालिब और ख़तरनाक ताकत हो तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी आज की वोकैबलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।